भारत माता की जय बोलने पर दारुल उलूम देवबंद ने जारी किया फतवा। कहा, भारत माता की जय बोलना जायज नहीं। दारुल उलूम के फतवे में जिक्र, लिखा, वतन को नहीं मानते भगवान, इस्लाम में सिर्फ खुदा की इबादत की छूट। जमाते हिंदुस्तान की पेश की जा रही है, उसकी जय नहीं बोली जा सकती। जमाते उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी को भारत माता की जय से परहेज नहीं। कहा, मादरे वतन जिंदाबाद की तरह ही है भारत माता की जय बोलना। MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संघ प्रमुख के बयान की आलोचना करते हुए कहा था, कोई गर्दन पर रख दे छुरी तो भी नहीं बोलूंगा भारत माता की जय, तभी से गर्म है ये मुद्दा। ये उनके सर्वोच्च संस्था ने जो बयान दिया है, उन्होंने काम ठीक नहीं किया। बैंगलोर में केमिस्ट्री का पेपर लीक होने पर ABVP ने किया प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफिस पर जमकर हुआ हंगामा। पठानकोट के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर भारत के बैन लगाने की मांग का फिर चीन ने किया विरोध। सूत्रों के मुताबिक UN कमेटी से की गुहार। मौलाना मसूद अजहर को लेकर भी NIA ने सौंपे हैं सबूत। आज पूरी हो जाएगी पाकिस्तान टीम की जांच। आज भी जारी रहेगी पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच पड़ताल। गुरुवार को NIA ने सौंपे मारे गए आतंकवादियों के DNA रिपोर्ट। पाकिस्तान से आई जांच टीम ने कल भी की थी माथापच्ची। NIA अधिकारियों के सामने SP सलविंदर सिंह समेत कुल 13 चश्मदीदों से पूछे सवाल। NIA के पाकिस्तान जाकर जांच करने पर तस्वीर अब तक साफ नहीं, अब केंद्र के पाले में गेम। वॉशिंगटन में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट का आज से आगाज। प्रधानमंत्री मोदी समेत 50 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। 2 दिन तक चलेगा चौथा न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। ISIS के खतरों पर भी होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में विश्व के नेताओं के बीच ओबामा के साथ बैठे मोदी, दोनों में हुई बातचीत। डिनर में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया आतंक का मुद्दा। कहा, आतंकवाद का नेटवर्क वैश्विक, लेकिन मुकाबला करने के लिए राष्ट्रों में आपसी सहयोग नहीं। वॉशिंगटन DC में लीगो प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। 3 भारतीय वैज्ञानिकों ने भी की मुलाकात। कोलकाता में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से 24 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग जख्मी। फ्लाईओवर के मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव कर्मी राहत में जुटे। JCB मशीन्स भी लगाई गई। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। NDRF की 10 टीमों ने बचाव कार्य में संभाला मोर्चा। निर्माणाधीन पुल के नीचे जारी थी गाड़ियों की आवाजाही। मलबे में दबी कई कार, बस और दूसरी गाड़ियां। दोपहर करीब 12:30 बजे गणेश टॉकीज बाजार के पास हादसा। चंद सेकंड में भरभराकर गिर पड़ा फ्लाईओवर। CCTV में कैद हुई तस्वीर। हैदराबाद की कंपनी IVRCL बना रही थी विवेकानंद फ्लाईओवर। 164 करोड़ का था बजट। अब तक खर्च हो चुके हैं करीब 250 करोड़। फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी IVRCL का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा, भगवान की मर्जी से हुआ कोलकाता में हादसा, मुद्दा उठने पर दी सफाई। कोलकाता में IVRCL के दफ्तर को पुलिस ने किया सील। हादसे के बाद से सभी कर्मचारी ऑफिस से गायब। 2007 में हुआ था 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का शिलान्यास। फरवरी 2009 में शुरू हुआ काम। 1.5 साल में बनकर होना था तैयार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिलाया भरोसा। IIT और जाधवपुर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट करेंगे तकनीकी चूक की जांच। गुनहगारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप, पश्चिम बंगाल में 32,000 कर्ज के बोझ के साथ पैदा हो रहा है नवजात। ये भ्रष्टाचार की है देन। बोफोर्स घोटाले में 25 साल बाद बेदाग साबित होने पर छलका अमिताभ बच्चन का दर्द। ब्लॉग में उठाया मुद्दा। शिवराज सरकार में बनेगा आनंद मंत्रालय। जोड़े जाएंगे साधु संत और योग गुरु। दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में शहीद हुए CRPF जवानों को रायपुर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे मौजूद। दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवान विजय राज के घर चेन्नई में पसरा मातम। 15 दिन पहले छुट्टी से लौटे थे विजय राज। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए देवरिया के देवेंद्र चौरसिया गांव में पसरा मातम।
झारखंड के गुमला में भी छाया मातम। दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में शहीद हुए हैं प्रदीप तिर्की। महाराष्ट्र के जलगांव में पसरा मातम। नांगलवाड़ी का रहने वाला नाना शहीद शिदाने हुए शहीद। बिहार में आज से देसी शराब पर पूरी तरह से होगी पाबंदी। नीतीश कुमार ने किया था चुनावी वादा, 2 दिन पहले ही पास हुआ है अध्यादेश। पटना के नजदीक दानापुर में प्रशासन ने करीब 3 करोड़ की शराब को जेसीबी मशीन लगाकर नष्ट किया। दोबारा पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बिहार के छपरा में देसी शराब की 2250 पेटियों को प्रशासन ने ट्रक के नीचे रौंदा। रात 10 बजे से सभी दुकानों को सील किया गया। देसी शराब पर पाबंदी के फैसले के बाद उराव जनजाति में निराशा। सरकार से गदला नाम के पेय पदार्थ पर बैन न लगाने की मांग। परंपरा का दिया हवाला। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत कुमार शपथ लेने पुलिस वैन से पहुंचे बिहार विधानसभा। कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार है विधायक। फाइनेंस बिल पास होने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान। राज्य में किसी तरह का सियासी संकट नहीं। उत्तराखंड के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस के बागी विधायकों का जोरदार स्वागत। सभी ने कहा कोर्ट के फैसले का करेंगे पालन। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का चित्रकूट दौरे पर बयान। सरकारी राहत अगर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंची तो अधिकारी भुगतेंगे अंजाम। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की आज एक दिन की बैठक। चुनावी तैयारियों को लेकर संगठनात्मक ढांचे में फेरबदल और सुधार को लेकर होगी बातचीत। सीएजी की रिपोर्ट से छत्तीसगढ़ में बड़ी धांधली का खुलासा। वर्तमान वित्त वर्ष में 9,500 करोड़ का सामने आया गड़बड़झाला। विपक्ष ने रमन सरकार पर बोला हमला। इंदौर में 2 अवैध गार्डन के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई। विस्फोट कर दोनों अवैध निर्माण को किया गया तबाह। आसपास के लोगों से मिली शिकायत के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। कहा अनियमितताओं की जांच के आधार पर आरोपियों पर कसेगा शिकंजा। यूपी के जालौन में रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर कुछ लड़कों ने की गुंडागर्दी। मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बरेली में चोरी के आरोप में 2 मासूमों की बेरहमी से पिटाई। पेशाब पिलाने का भी आरोप। प्रशासन ने कहा आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। इटावा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। एसएसपी ने कहा दोषी पाए जाने पर पुलिस वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के बली मारान में आपसी रंजिश में फहीम नाम के बिल्डर की गोली मारकर हत्या। 4 लोगों पर कत्ल का आरोप। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। मौके पर पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने पुलिस पर उठाए सवाल। दिल्ली के किराड़ी में एक युवक की 2 हिस्सों में कटी लाश मिली। छेड़खानी के मामले में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। छेड़खानी का आरोप लगाने वाले लड़की के परिजनों के साथ मिलकर की या करवाई हत्या। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एंटी स्मोक सेल ने कई हुक्का बार पर मारा छापा। भारी मात्रा में तंबाकू, ई सिगरेट और हुक्का बरामद। मुंबई में अधिकारी से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार विधायक बच्चू कुड्डू को मिली बेल। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप। एयरपोर्ट के डायरेक्टर को आया था धमकी भरा कॉल। हरियाणा के कैथल में पकड़ी गई नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री। मौके से फैक्ट्री मालिक फरार। प्रशासन ने जांच के लिए भेजा सैंपल। पश्चिम बंगाल के मालदा में फर्जी नोट के मामले में एक शख्स को 10 साल की जेल। 2014 में आरोपी से बरामद हुए थे 8 लाख के नकली नोट। बर्दवान में छात्र की पिटाई से नाराज परिजनों ने किया सड़क जाम। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने चलाई लाठी। कई जख्मी। कर्नाटक में 10 दिन में दूसरी बार लीक हुआ प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा का केमिस्ट्री पेपर। छात्रों और अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। केमिस्ट्री पेपर लीक को लेकर हुबली में भी हंगामा। छात्रों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। केमिस्ट्री पेपर लीक के बाद गरमाई सियासत। कर्नाटक के सीएम के केबिन के बाहर विपक्षी विधायकों ने किया प्रदर्शन। एआईपीएमटी परीक्षा लीक होने के मामले में मुख्य आरोपी को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी रूप सिंह दागी पर घोषित था 1 लाख का इनाम। कोर्ट में पेशी आज। राजस्थान के धौलपुर में बीए पार्ट
3 की परीक्षा में सामने आई नकल की तस्वीर, जांच टीम ने 15 छात्रों को गिरफ्तार किया। मुंबई के गोरेगांव में बीती रात टैंकर से भिड़े 2 बाइकर, एक की मौके पर ही मौत, दूसरे जख्मी युवक की हालत गंभीर। मुंबई में एक मां ने अपने 3 बच्चों को पिलाया जहर, तीनों की हालत बिगड़ी, पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार की नई मुहिम, वैक्यूम क्लीनर वाहन की शुरुआत। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पड़ा अल नीनो, इस साल मानसून बढ़िया होने की उम्मीद। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन शेयर बाजार में थोड़ी मजबूती, 25,000 के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स। इस वित्तीय वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में गिरावट से सरकार में हड़कंप, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सीबीडीटी चेयरमैन से पूछे सवाल। आज से घटेंगे पीपीएफ समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर, हर 3 महीने में होगी दरों की समीक्षा। अब सिगरेट, बीड़ी और दूसरे तंबाकू उत्पादों पर 85% चेतावनी वाली तस्वीर जरूरी, आज से लागू होंगे नए नियम। बच्चों के लिए सीट चाहिए तो देना होगा पूरा किराया, 21 अप्रैल से लागू होगा रेलवे का नया नियम। लड़कियों की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार की पहल, स्कूल कॉलेज में किया जाएगा शक्ति परिदल का गठन। सेना में कमीशन किए गए पुणे में एएफएमसी के मेडिकल कैडेट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर रहे मौजूद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तलवार नृत्य का आयोजन, शहर के बीच बस स्टैंड पर नंगी तलवारें लिए नाचते रहे लोग। गिनीज बुक में दर्ज हुआ तमिल प्लेबैक सिंगर पी सुशीला का नाम, अब तक गा चुकी हैं 17,500 से ज्यादा गाने। बागपत के 3 बच्चों ने किया कमाल, कंचनजंगा में 16,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। वेस्टइंडीज से हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने संन्यास के सवाल पर विदेशी पत्रकार की खिंचाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर सैमुअल फेनिस के सवालों पर धोनी ने खुद दिया जवाब। Do you think I'm unfit? No. Looking at me running? Very fast. You think I can survive till the 2019 World Cup? Sure. Yes. Sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You are forgetting something? वेस्टइंडीज से टी20 फाइनल मुकाबला खेलने कोलकाता पहुंची इंग्लैंड की टीम, 3 अप्रैल को होगा महामुकाबला। वेस्टइंडीज की महिला टीम भी विमेंस टी20 के फाइनल में 3 अप्रैल को कोलकाता में होगी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत। रूस ने जारी किया सीरिया में आईएसआईएस पर हमले का नया वीडियो, रूसी हेलीकॉप्टर ने कई ठिकानों और गाड़ियों को किया टारगेट। रूस में एक रेस्टोरेंट पर बड़ी छापेमारी, 167 गिरफ्तार, सभी पर आपराधिक गैंग से जुड़े होने का आरोप। टर्की के दियारबकीर में कार बम धमाके में 7 पुलिस वालों की मौत, कुल 25 से ज्यादा जख्मी। आतंकियों ने मिनी बस में जा रहे पुलिस स्पेशल फोर्स को किया था टारगेट। अमेरिका के ओक्लाहोमा में टोर्नाडो से बड़ी तबाही, कई मकान तबाह, जख्मी 7 लोगों में से एक की हालत गंभीर। टेक्सास में अचानक लगी आग से बड़ी तबाही, वजह अब तक साफ नहीं, 60 से 70 फीट तक उठती दिखी लपटें। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।